हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल हार्डवेयर स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? दोस्तों ये क्लास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो सीएचएसएल या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये जीके जीएस का क्वेश्चन होगा जो थंबनेल पर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप चैनल पर बने रहे और अपनी रिवीजन या अपने जीके जीएस की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त सर्कल में भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा वॉच करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सोमनाथ नारायण जो है उसे किस प्रकार से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है संगम कला, बी में गुरुदेव प्रसाद, सी में भरत मुनि सम्मान से और डी में है कालिदास सम्मान से। क्या होगा दोस्तों? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरुदेव प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरुदेव प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? दिल्ली को उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया 2022 में? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में विजय शेखर शर्मा, बी में है विनय कुमार सक्सेना, सी में विवेक कुमार और डी में है अरविंद कृष्ण। क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, ये साइंस से है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी की इकाई जो है कौन सी है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है वाट, बी में प्रकाश वर्ष, सी में जूल और डी में न्यूटन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मणिमेखलई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? मणिमेखलई जो है महाकाव्य निम्नलिखित में से ये किसकी कहानी का वर्णन करता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कोवलन और माधवी के बेटे की, बी में कोवलन और माधवी की बेटी की, सी में है कोवलन की पूर्व पत्नी की और डी में है कोवलन की पत्नी माधवी की। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोवलन और माधवी की बेटी की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? हम ऑप्शन पढ़ते ए में 1989, बी में है 1992, सी में 1990 और डी में है 1988। क्या होगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1989 में। ठीक है, 1989 में क्या किया था? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। 1960 में, 20 में, बी में 1948, सी में 1932 और डी में 1928। क्या होगा दोस्तों बताएंगे? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते ए में कृषि पर, बी में परिवहन पर, सी में व्यापार पर और डी में उद्योग पर। क्या होगा दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उद्योग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा डैश द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में जेम्स मिल, बी में लॉर्ड कैनिंग, सी में वारन हेस्टिंग्स और डी में है लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल द्वारा लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम डैश किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में चोल, बी में पल्लव, सी में चालुक्य और डी में है पांडव।
क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चोल। चोल वंश से संबंधित है, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चोल वंश से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में सुनंदा नायर, बी में पंकज चरण दास और सी में गोपीनाथ और डी में है राजा रेड्डी। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोपीनाथ। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है रेडियोधर्मी ऊर्जा से, बी में है ज्वालामुखी, सी में है सौर ऊर्जा से और डी में है ज्वार से। क्या होगा दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी ऊर्जा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में आर्कटिक, बी में प्रशांत महासागर, सी में अटलांटिक महासागर और डी में दक्षिण महासागर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में चाल, बी में त्वरण, सी में दूरी और डी में वेग। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्वरण। त्वरण का एक्सेलरेशन को 1 से सूचित किया जाता है, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्वरण का मात्रा क्या होता है, इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं की मुद्रा पूर्ति की माप किस माप में शामिल किया जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है M1, बी में है M3 और डी में है M2 और सी में है M2 और डी में है M4। क्या होगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा M2। ठीक है, M2। ठीक है, M2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश माध्यम से होता है, किस माध्यम से होता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में स्टोमेटा, बी में एपिडर्मी कोशिका, सी में रक्षी कोशिकाओं और डी में कर्क कोशिकाएं। क्या होगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। ठीक है, क्या होता है? स्टोमेटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टोमेटा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सी है दोस्तों बताएंगे? हम ऑप्शन पढ़ते हैं में बिटुमिनस, बी में एंथ्रासाइड, सी में लिग्नाइट और डी में है पिट। क्या होगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिटुमिनस। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, मेडिसेप मेडिसेप एक अनूठी व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य द्वारा चालू किया गया था, यानी लागू किया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में राजस्थान और डी में छत्तीसगढ़। क्या होगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। और मेरा पिछला क्लास नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने दोस्त सर्कल को भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी दोस्त को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।